हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसेंचर के 2021 रिक्रूटमेंट के बारे में। एसेंचर फ्रेशर्स के लिए 2021 पास आउट फ्रेशर्स के लिए हायरिंग करने जा रही है एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर। ये दो पोस्ट के लिए हायरिंग करने जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एसोसिएट डेवलपर दोनों डेवलपर के लिए वो एक ही टेस्ट लेने जा रही है। टेस्ट में आपके स्कोर के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, या फिर एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए। दोनों के लिए पैकेज अलग अलग है, सैलरी अलग अलग है दोनों की। तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे और वीडियो के अंत में हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करके देखेंगे कि इसमें एसेंचर में कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे और क्या क्या अप्लाई करने में, लाइक पैन कार्ड या फिर कोई और गवर्नमेंट आईडी से अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे चीज़ हम लोग देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग फर्स्ट अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप देख रहे हो एलिजिबिलिटी क्या क्या है। अगर बीटेक से हो या फिर आप मास्टर डिग्री एमसीए से हो तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। आपको कोई भी बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपकी एक्टिव बैकलॉग है फिर भी आप उसे नो ही भरना कि आपके पास कोई बैकलॉग नहीं है, क्योंकि चांसेस हैं कि आप जब पास आउट हो तो पास आउट होने से पहले आप सारे बैकलॉग क्लियर कर लो। परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करें तो आप देख रहे हो आपके पास 65% ओवरऑल होना चाहिए। और ग्रेजुएशन की भी बात करें तो ग्रेजुएशन में आपकी 6.5 CGPA प्लस होनी चाहिए। हम लोग इसके एग्ज़ाम प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर फर्स्ट असेसमेंट की बात करें तो फर्स्ट असेसमेंट में 3 सेक्शंस होंगे। लाइक असेसमेंट आपका 2 राउंड होगा। फर्स्ट असेसमेंट जो होगा वो 2 राउंड में होगा। पहला राउंड में आपको टेक्निकल राउंड और कॉग्निटिव एबिलिटी होगी। ये टेक्निकल राउंड और कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या होगा, आपको क्वांट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ MCQs क्वेश्चंस रहेंगे, ये सब रहेंगे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो पहला राउंड क्या होगा, कॉग्निटिव एबिलिटी। इसमें क्या आएगा, आपको इंग्लिश एबिलिटी रहेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग रहेगी और फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी। ये टेस्ट टोटल 19 मिनट्स की होने वाली है, टोटल 19 क्वेश्चंस के लिए। टेक्निकल असेसमेंट में अगर आप देख ले तो इसमें क्या होगा, पीसूडो कोड आपको आएंगे। इसमें क्या होगा, सूडो कोड में क्या आपको कोड दिए हुए रहेंगे, उस कोड के आपको आउटपुट बताने हैं। लास्ट में मैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा पहले वाले। और आप देख रहे हो इसमें कॉमन एप्लीकेशन लाइक MS ऑफिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे टेक्निकल असेसमेंट में। बाकी सेकंड राउंड जो होगा ये कोडिंग राउंड होगा। जब आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लोगे इट मीन्स दैट कि फर्स्ट राउंड की एग्ज़ाम होगी, लाइक कॉग्निटिव एबिलिटी और टेक्निकल राउंड। अगर ये राउंड आप पास कर जाते हो तभी आपको कोडिंग राउंड देना है। अगर आप ये राउंड पास नहीं कर पाते हो तब आपको कोडिंग राउंड नहीं होगा। लेकिन याद रखें कोडिंग राउंड भी मैंडेटरी है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो अगर आप सिलेबस देखो तो मैंने ये सारे आप इसमें पहले देख ही चुके हैं। लाइक इंग्लिश एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा। ये जो है कोडिंग राउंड जो है ये मैंडेटरी है, बट ये इसमें पास और फेल वाला नहीं है। लाइक अगर आप इसमें पास नहीं भी होते हो कोडिंग राउंड में तो आपका चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वो कोडिंग राउंड जो है एलिमिनेशन राउंड नहीं है। आप बाकी देख ही रहे हो, लाइक यू आर रिक्वायर्ड टू मीट द सेक्शन एंड सिलेक्शन कट ऑफ फॉर ईच असेसमेंट टू बी आफ्टर 10 मिनट सबमिशन। आपको असेसमेंट लाइक जब फर्स्ट राउंड के कॉग्निटिव एबिलिटी सेक्शंस और टेक्निकल असेसमेंट सेक्शन जब आप क्लियर कर लोगे तो ही आपको 10 मिनट के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर वो सेक्शंस आप पास कर लेते हो तो ही आपको नेक्स्ट सेक्शंस के लिए यानी कोडिंग राउंड के लिए आपकी स्क्रीन जाएगी नेक्स्ट में। तो कोडिंग राउंड में बात कर ले तो कोडिंग राउंड में आपको 2 कोडिंग क्वेश्चंस होंगे, जिस 2 कोडिंग क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने होंगे। इसी 2 कोडिंग क्वेश्चंस के बेस पे आपको जो होगा कि आपका सिलेक्शन जो होगा एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर सिलेक्शन हो या फिर एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये आपका कोडिंग राउंड असेसमेंट ही क्लियर बताएगा। अगर कोडिंग में आप दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आपका सिलेक्शन होगा नेक्स्ट। अगर नहीं सॉल्व करते हैं तो आपको एज ए एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर होने जा रहा है, क्योंकि दोनों की सैलरी भी डिफरेंट है। फिर सेकेंड राउंड टेस्ट में क्या है, कॉम्बिनेटिव असेसमेंट है। इसमें क्या होगा, लाइक आप देख रहे हो सेंटेंस मिस्ट्री से, वोकैबुलरी से, फ्लुएंसी से और प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, जो कि 20 मिनट के क्वेश्चंस होंगे। और ये एलिमिनेशन राउंड नहीं होगा आपका। हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं फाइनल
कि इसमें सैलरी क्या होने वाली है हर किसी की। तो अगर आप देख लो, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आपका सिलेक्शन होता है नेक्स्ट राउंड में, तो आपको 6.5 लाख की CTC मिलने वाली है। अगर आपकी एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपकी सैलरी पैकेज 4.5 लाख की होगी। लाइक ये दोनों आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये आपके असेसमेंट पर डिपेंड करेगा कि आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल कैसा रहा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में मैंने बता ही दिया कि 6.5 CGPA आपके ग्रेजुएशन में होना नेसेसरी है विथ नो बैकलॉग। अगर आपकी कोई बैकलॉग है भी तो आप उसमें नो ही मेंशन करना फॉर्म फिलअप करते वक्त, क्योंकि आप में भी चांसेस है कि आप पास आउट होने से पहले तक सारे बैकलॉग्स क्लियर कर लो। पैन कार्ड मैंडेटरी है, लेकिन आप बिना पैन कार्ड के भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम लोग अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं, कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए ये लिंक है, मैं ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से ये लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर ले, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ इसकी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो ये लिंक है, लिंक जब आप ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ये कुछ इन्फॉर्मेशन शो होगा और वेरिफिकेशन के लिए आपको कैप्चा फिलअप करना होगा। तो चलिए ये इन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। लाइक ये बता रहा है कि आपका नेम जो होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम या लास्ट नेम क्या होगा, पैन कार्ड से मैच करना चाहिए। जाकि आप देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है, एटलीस्ट वन नेम शुड मैच विथ पैन कार्ड। अगर आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या मिडिल नेम देते हो तो आपका ये सारे में से कोई एक भी नेम जो है वो पैन कार्ड में सेम टू सेम लिखा होना चाहिए। अगर पैन कार्ड में आपके नाम में कोई मिस्टेक है तो आप छोड़ तो नहीं सकते हो, तो वो क्या करो, आप उस हिसाब से ही मिस्टेक वाले नाम ही आप यहाँ फॉर्म फिलअप करते वक्त लिख सकते हो, ताकि बाद में आप इसे अपडेट भी कर सको। तो बाकी यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं, लाइक ये जॉन, आरोन, स्मिथ, इस टाइप के नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये ओके हैं। इस टाइप के अगर शॉर्ट में आप लिखते हो AJS, ये सब क्या होंगे, गलत टाइप्स के होंगे। फ़ोटो की बात करें, जब आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना होगा तो फ़ोटो जो है आपका एकदम क्लियर क्लीन होना चाहिए, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं होना चाहिए। लाइक जैसा कि आप सेकंड फ़ोटो में देख रहे हो, बैकग्राउंड में ये पेड़ वगैरह है और फ़ोटो इनका हल्का डार्क पड़ा हुआ है, तो ये फ़ोटो आप अपलोड नहीं कर सकते। आप एकदम साफ़ सुथरा क्लीन फ़ोटो अपलोड करोगे। गवर्नमेंट ID कार्ड की बात करें तो अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप नो सेलेक्ट करके आप वोटर ID कार्ड या फिर पासपोर्ट ID या फिर एक और है वो अपलोड कर सकते हो। तो चलिए हम लोग वो भी देखेंगे। बाकी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कैप्चा दैट आई एम नॉट रोबोट। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप जैसा कि देख रहे हो ये जॉब रोल जो है फिक्स है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। अगर इसके बारे में पढ़ना है तो यहाँ पे आप देख लो, इन्होंने कुछ मेंशन कर रखा है, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है ये, लाइक सो चलिए इसे क्लोज करके आप देख लेते हैं। फिर इसके बाद अब हमें क्या करना है, डिटेल्स फाइंड करनी है, लाइक सोर्स डिटेल्स। आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली है, तो आप सोशल मीडिया पढ़ सकते हो। सोशल मीडिया में लाइक फेसबुक, ट्विटर, कहाँ से, तो आप अदर चूज़ कर लो। पर्सनल डिटेल्स में जैसा कि नाम बताया था, आपको नाम फिलअप करना है, नाम फिलअप करोगे। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको फिलअप करनी है। इसमें बहुत सारे को प्रॉब्लम आया है ये कि बहुत सारे की यूनिवर्सिटी इसमें नहीं शो हो रही है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इट मीन्स डैट कि आप इसके लिए अप्लाई ही नहीं कर पाओगे इसमें, क्योंकि आपकी जब यूनिवर्सिटी नेम ही नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर सकते। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और मेल। यहाँ पे आप देखो, जब एजुकेशन आप सेलेक्ट करोगे, अंडर ग्रेजुएट अगर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे डिग्री बीटेक या BE होनी चाहिए। लाइक मैंने MCA किया है तो मैं PG सेलेक्ट करूँगा, अदरवाइज आप बीटेक के हैं तो बीटेक सेलेक्ट करोगे। कॉलेज का नाम देखोगे तो जैसे मैं लवली से हूँ तो लवली शायद इसमें नहीं है, LPU की नाम इसमें नहीं है। तो अगर आपके कॉलेज की नाम नहीं है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। इट मीन्स डैट कि ये आपके उस लिए नहीं है, उस कॉलेज से रिलेटेड। तो मैं ऐसे आपको डमी के लिए दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि आप देखो, एजुकेशन गैप अगर है तो आप लिखोगे नो एकेडमिक ईयर गैप। अगर आपके पास है तो उसमें जो बताया है आपको 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप लिखोगे लेस देन 1 एकेडमिक ईयर। बैकलॉग आप नो सेलेक्ट करना, अगर है भी फिर भी आप बैकलॉग में नो ही सेलेक्ट करना, यस कभी भी मत सेलेक्ट करना। अप्लाइड फॉर, यही नहीं, आप 6 मंथ में अप्लाई नहीं किए हो, नो सेलेक्ट करोगे, यस इंडियन सिटीज़न है। प्रीफर्ड लोकेशन, आप 3 लोकेशन इन्होंने मांगा है, तो आपकी जो भी लोकेशंस आपको प्रेफर्ड लगती है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो।
फिर उसके बाद आपको यहाँ पे CV अपलोड करनी है। CV अपलोड करोगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करनी है, कॉलेज ID सेलेक्ट करनी है। इस कॉलेज आईडी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पैन कार्ड का ऑप्शन आता है, लाइक आपके पास पैन कार्ड है या नहीं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यस फिलिप करके पैन कार्ड का नंबर और ये फिर आईडी पैन कार्ड की फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करोगे। और याद रखो कि आप जो भी आईडी अपलोड कर रहे हो या फिर सिलेक्ट करने वाले हो उस पर नाम, आपका नाम मैच होना चाहिए। तो वोटर ID अपलोड कर सकते हो, आप ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड कर सकते हो या फिर पासपोर्ट अपलोड कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई एक भी, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो। देन इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यस आई एग्री करना है, यस आई एग्री करना है, आई एग्री। और नॉर्मली लास्ट में आपको यहाँ पे टिक लगा के फॉर्म को सबमिट कर देना है। तो बस इतना सा ही था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।